आप जब भी अपनी मोटर की वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करके फिटिंग करके जब आप कस्टमर को देते हैं तो आपकी वाइंडिंग की हुई 2 महीने के अंदर ही रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो इसका क्या करा रहे हैं, बेस भी सही लगा रहे हैं, कनेक्शन भी सही कर रहे हैं, टोटल हर चीज़ बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मोटर रिप्लेसमेंट हो जा रही है, जल जा रही है। आखिर क्या रीज़न है इसका? कहीं आपका वायर तो खराब नहीं है। अगर आपका वायर खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके वैसे ही वायर खरीद के लेके चले आते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वायर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको चेक कैसे करना है, क्या चीज़ इसमें गलत होता है, क्या चीज़ सही होता है। आप लोग जाते हैं वायर खरीद के लेके चले आते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायर को कैसे चेक किया जाता है, इसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वायर गेज चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वायर कौन सा गेज नंबर है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी आप यहाँ वायर देख रहे हैं, वायर जो भी यहाँ रखा हुआ है दोस्तों, ये एल्युमिनियम का वायर है और बाकी सारा इधर भी रखा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये सारा कॉपर का वायर है दोस्तों। तो हम इसका क्वालिटी को चेक करेंगे कि कैसे हमें इसकी क्वालिटी को चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें वायर गेज नंबर चेक करना होगा कि हमारा कौन सा वायर कितना नंबर का है। तो चलिए हम एक वायर कोई सा भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा वायर कितना नंबर का है। तो चलिए ये रीला को मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा वायर। देखिए दोस्तों ये हमारा रीला है, तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा ये कितना नंबर का वायर है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए ये रीला से वायर मैंने निकाल लिया है और दोस्तों ये माइक्रोमीटर है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर को हमें जीरो कर देना होगा, जीरो पे सेट कर लेना होगा, उसके बाद ही हमें इसको चेक करना होगा दोस्तों। तो चलिए इसको पहले जीरो पे सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको हल्का सा बैक करना होगा पीछे। और दोस्तों अब इसमें हम वायर लगाएंगे अपना। तो दोस्तों इसको हम टाइट करेंगे, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है दोस्तों, इससे ज़्यादा टाइट नहीं होता है। देखिए दोस्तों अब इससे आगे नहीं होगा, कितना भी आप टाइट करेंगे दोस्तों इससे आगे अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ फुल टाइट मैंने कर दिया है। आप अगर कितना भी इसको टाइट करेंगे दोस्तों तो ये टाइट नहीं होगा, ये फुल्ली टाइट हो चुका है दोस्तों। तो देखिए आप ये इसमें रीडिंग आ रहा है 411। देखिए दोस्तों 411 और हमारा ये डाटा देखिए दोस्तों नीचे ये लिख के रख दिया है हमने। सबसे ज़्यादा जो हमारा वायर चलता है दोस्तों इसी नंबरों में चलता है, तो इसको लिख के रख दिया जाता है ताकि हमें जब भी वायर चेक करना हो तो दिक्कत ना आए, इसमें हम देख ले कि हमारा कौन सा वायर कितना नंबर का है। तो देखिए दोस्तों इसमें रीडिंग आ रहा है 411, 0.411 हमारा रीडिंग आ रहा है दोस्तों। तो आप इसको देखेंगे दोस्तों यहाँ आ रहा है 0.415। दोस्तों देखिए 28 नंबर का वायर है और ये ओडी है दोस्तों, इसको हम ओडी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए 28 नंबर के सामने आप देख रहे होंगे 0.415 हमने लिख दिया है। देखिए दोस्तों तो इसका मतलब ये 28 नंबर का वायर है। देखिए 0.411 आ रहा है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे 0.460, यानी कि 460 से नीचे 415 है। तो ये हमारा 27 नंबर वायर गेज नहीं हो सकता है, क्योंकि 411 आ रहा है और ये 15 है, तो यानी कि 4 पॉइंट हमारा माइनस हो रहा है दोस्तों। तो इसमें हम 5 माइक्रो पॉइंट नीचे यानी माइनस या प्लस चला सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं 28 नंबर वायर गेज हमारा ओडी आ रहा है 0.415 इसमें लिखा हुआ है और हमारा इसमें आ रहा है देखिए दोस्तों 0.411 आ रहा है हमारा दोस्तों। तो इसका मतलब ये वायर हमारा सही है। तो अब इसको हमें कैसे चेक करना होगा दोस्तों, इसके ऊपर पॉलिश लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। तो इस इंसुलेशन को चेक किया गया है, तो इससे पता चलता है कि हमारा कौन सा वायर गेज है। तो आपको पता चल गया कि 28 नंबर वायर गेज है। अब इसके बाद हम इसका पॉलिश हटाएंगे दोस्तों, जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। तो चलिए इसका इंसुलेशन हटा लेते हैं दोस्तों। इसको आप
चाकू से नहीं हटाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही छिल जाएगा दोस्तों वायर, और आप सही से चेक नहीं कर पाएंगे और अच्छा रीडिंग नहीं आएगा। तो इसको आपको केमिकल से हटाना होगा, या तो आपको आग से हल्का जला के आपको हल्का हल्का हाथों से ऐसे ऐसे करके इसका पॉलिश हटा लेना होगा, इंसुलेशन इसका हटा लेना होगा। तो चलिए, हमारे पास कंपनी में केमिकल है, केमिकल से लगा के इसका हम इंसुलेशन हटा देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, कितनी होगी तो गलत है और कितनी होगी तो सही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका चेक किया है हमने तो 0.411 आ रहा है, इसका मतलब ये वायर सही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वायर हमारा गलत है? दोस्तों, कभी भी हमारा कोई सा भी वायर हो, अगर आप बिना इंसुलेशन हटाए इसको चेक कर रहे हैं तो 5% 5 माइक्रो पॉइंट प्लस या माइनस चला सकते हैं। अगर 5 पॉइंट अगर माइनस भी हो रहा है तब भी ये वायर ठीक है, और 5 पॉइंट अगर प्लस हो रहा है तब भी वायर ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले इसका इंसुलेशन हटा लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसका कितना काउंट आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर इसमें हम माइनस करेंगे और कितना प्लस चला सकते हैं दोस्तों आरडी को। तो चलिए, इसका सबसे पहले हम इंसुलेशन हटा लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये केमिकल है जिससे इंसुलेशन हटाया जाता है, बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है दोस्तों, इससे सावधानी से काम करें। तो चलिए, इसकी मदद से हमें इसका वायर का इंसुलेशन हटा लेना है। तो चलिए, हम इसका इंसुलेशन हटा लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ढक्कन खोल लेना होगा दोस्तों, और हल्का सा केमिकल हमें निकालना होगा बहुत सावधानी से। देखिए दोस्तों, हल्का सा हमने इसमें केमिकल निकाल लिया है। अब दोस्तों देखिए, हमारा बहुत ही सावधानी से आपको करना होगा, नहीं तो हाथ में अगर ज़रा सा भी लग गया दोस्तों तो ये बहुत ही खतरनाक केमिकल होगा, हाथ को जला देगा दोस्तों। तो देखिए, मैं इस वायर को मैं इसके अंदर डुबा दे रहा हूँ। हल्का सा केमिकल लगाना होगा, अगले 5 सेकंड के बाद ही इस पर से इंसुलेशन इजीली हट जाएगा। कपड़े की मदद से इसको हम हटा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें केमिकल मैं लगा दिया हूँ, और 5 सेकंड के बाद ही हम इस पर से कपड़ा लगा के इसको साफ़ कर लेंगे। कि ये 5 सेकंड हो गया है दोस्तों। देखिए कैसे ऑटोमेटिकली ये केमिकल लगने के बाद ये इंसुलेशन ऑटोमेटिकली छोड़ रहा है। देखिए कैसे, आप देख पा रहे होंगे, शायद कैमरा में अच्छा से दिखाई ना दे रहा हो। तो इसको कपड़ा की मदद से हम ऐसे करके साफ़ कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इजीली एकदम साफ़ हो गया, इस पर से हमारा जो इंसुलेशन है हट चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे कि कितना माइक्रो पॉइंट आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमने माइक्रोमीटर को 0 कर लिया है दोस्तों, और ये वही वायर है 28 नंबर जो हमने अभी अभी चेक किया है। इसका ओडी चेक किया था अभी अभी, पॉलिश सहित जो चेक किया था दोस्तों, जिसका रीडिंग 411 आया था दोस्तों। तो इस पर से हमने इंसुलेशन हटा दिया है केमिकल के मदद से। आप इसको चेक करते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आती है दोस्तों। दोस्तों, इसकी रीडिंग 0.376 आनी चाहिए, क्योंकि इतना ही इस पर, देखिए दोस्तों, इतना ही इस पर लिखा हुआ है। देखिए, पहले से हमने इसको लिख के रख दिया है। ऐसे ही कंपनी में ये लिख के रखा जाता है दोस्तों, यहीं पे जहाँ पे कॉइल बनती है, ताकि हमारा कोई भी वायर चेक किया जाए तो इसमें देख लिया जाए कि हमारा कौन सा वायर सही है, कौन सा गलत है। जो वायर हमारा गलत होता है उस रीला को पहले ही निकाल दिया जाता है और वापसी में भेज दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ 0.376 लिखा हुआ है 28 नंबर के सामने आरडी, यानी कि आरडी का मतलब दोस्तों इंसुलेशन हटा के जो चेक करते हैं दोस्तों, उसको आरडी बोलते हैं। और जिस तार पे इंसुलेशन लगा होता है, जैसे हमने अभी अभी पीछे चेक किया है इसके पहले, उसको ओडी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा 0.411 आ रहा था, इसमें 0.415 लिखा हुआ है। तो अब हम आरडी चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो 0.376 आना चाहिए। तो चलिए, इसको चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों मैं इसको जीरो कर लिया हूँ और इसको अब हम लगाएंगे वायर को और चेक करेंगे कि कितना हमारा माइक्रो पॉइंट आ रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा पीछे करना होगा। और दोस्तों अब इसमें हम वायर लगाएंगे। देखिए दोस्तों इसको अगर आप टाइट करेंगे कि कितना भी टाइट कर देंगे तो दोस्तों ये फ्री हो जाता है। ये अगर ये बीट अगर इसमें टच हो जाएगा यानी कि ये वायर में अगर दोनों तरफ से ये दब जाएगा दोस्तों, तो इससे ज़्यादा आप टाइट नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है दोस्तों ये माइक्रोमीटर। इसमें ये ऑटोमेटिकली सिस्टम दिया जाता है दोस्तों, ताकि वायर ये चेक करने में हमें दिक्कत ना आए, ज़्यादा इसको टाइट करने पे वायर गेज गलत ना बता दे। इसलिए इसको सेट ऐसा बनाया गया है, इसको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है दोस्तों कि इसको आप टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्री हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इससे ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा, बिल्कुल फुल टाइट हो गया है। इससे ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो फ्री हो रहा है दोस्तों। इससे ज़्यादा आप मैं टाइट कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको शायद कैमरा में आवाज़ नहीं आ रहा होगा। इसको ज़्यादा टाइट कर रहा हूँ तो दोस्तों इसमें कट कट की आवाज़ आ रही है दोस्तों। देखिए ज़्यादा इसको टाइट करने पे कट कट की आवाज़ आ रही है और ये वायर गेज नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये दोनों तरफ से ज़्यादा ही दब जाएगा और ये फ्री हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए इसमें से हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। तो देखिए इसमें हमारा आ रहा है 0.373। और देखिए दोस्तों इसमें कितना लिखा हुआ है 28 नंबर का। देखिए दोस्तों इसमें कितना लिखा हुआ है 0.376 इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए आडी 0.376, इसका मतलब ये वायर हमारा सही है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये 0.300 हमारा 72-73 के आसपास आ रहा है, यानी वायर हमारा सही है दोस्तों। तो इस आडी को भी हम 5 माइक्रो पॉइंट प्लस या माइनस चलाएंगे, यानी कि दोनों में ही हमें 5 माइक्रो पॉइंट माइनस या प्लस चलाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होता है दोस्तों तो आपकी वायर सही नहीं है दोस्तों। अगर अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी का आप वायर खरीदेंगे तो आपको ये ही रीडिंग देखने को मिलेगा, 5 माइक्रो पॉइंट प्लस या माइनस होगा दोस्तों। अगर आप लोकल कंपनी की वायर खरीदेंगे तो उसमें 15 से 20 माइक्रो पॉइंट प्लस या माइनस हो सकता है दोस्तों। तो आप अगर बढ़िया वायर खरीदेंगे, अच्छा वायर अच्छी कंपनी के वायर खरीदेंगे तो ओनली केवल उसमें 5 माइक्रो पॉइंट का माइनस और प्लस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो वायर जो हमारी कंपनी में छांट दिया गया है, उस रिले को हटा दिया गया है, उस रिले को वापस करने के लिए अलग रख दिया गया है। उस रिले को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा वही रीला है दोस्तों, ये बिल्कुल फुल रीला है दोस्तों। ये वायर ख़राब है दोस्तों, इसकी रीडिंग गलत आ रही है। तो ये वायर वापसी जाएगी दोस्तों और दूसरी वायर आएगी, क्योंकि ये वायर ख़राब है। इस वायर से अगर मोटर वाइंडिंग होगी दोस्तों तो मोटर की जो लाइफ होगी लॉन्ग टाइम तक नहीं होगी और बहुत ही जल्दी हीट होकर मोटर जल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या आती है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका वायर हमें निकालना होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी जो हमारा वायर है 28 गेज नंबर ही है। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एल्युमिनियम वायर है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 28 वायर गेज नंबर, आप देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमने से इसमें से वायर निकाल लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको अभी अभी दिखाया हूँ कि ये भी वायर हमारा 28 गेज नंबर ही है। तो इसका रीडिंग क्या आता है आपके सामने मैं चेक करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इस माइक्रोमीटर को हमें जीरो कर लेना होगा। मैं जीरो कर लिया हूँ और इसको अब चेक करेंगे। सबसे पहले ओडी यानी इंसुलेशन सहित इसको चेक करेंगे कि हमारा वायर नंबर कितना है। ये वायर गेज नंबर चेक करने के लिए हमें इंसुलेशन रहते हुए चेक करना होता है और आड़ी चेक करने के लिए दोस्तों हमें इंसुलेशन हटा के चेक करना होता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसको टाइट फुल टाइट कर दिया हूँ दोस्तों। देखिए
इसका रीडिंग 0.404 आ रहा है, देख पा रहे होंगे दोस्तों आप। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों 0.404 आ रहा है दोस्तों। तो ये वायर हमारा सही नहीं है दोस्तों, कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें अगर आप 28 नंबर का देखेंगे दोस्तों, तो इसका आरडी आप देखेंगे, ओडी देखेंगे दोस्तों, यानी कि पोली सहित इंसुलेशन सहित हम चेक करेंगे तो 0.415 हमारा आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप गूगल से भी इस चार्ट को निकाल सकते हैं। आप SWG लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो ये चार्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 0.415 यहाँ देखिए दोस्तों, 0.415 28 नंबर के सामने आप देख पा रहे होंगे। 0.415 इसमें लिखा हुआ है, हमने लिख के रख दिया है पहले से ही। और इसमें रीडिंग आ रहा है 0.404, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है दोस्तों। तो ये वायर हमारा सही नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसका भी इंसुलेशन हटा के चेक करते हैं कि इसका इंसुलेशन हटाने के बाद हमारा रीडिंग क्या आ रहा है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों ये वायर ख़राब है, इसमें काफ़ी अंतर आ रहा है दोस्तों। इसमें 0.404 आ रहा है दोस्तों, और हमारा इसमें 0.415 है, यानी कि 11 पॉइंट का हमारा माइनस हो रहा है दोस्तों इसमें। तो ये वायर हमारा गलत है दोस्तों, ये वायर हमारा चलेगा नहीं दोस्तों। इस वायर को हमें वापसी में भेजना होगा। तो चलिए इसका इंसुलेशन हटा के चेक कर लेते हैं कि इसका रीडिंग क्या आ रहा है इंसुलेशन हटाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने केमिकल लगा दिया है। देखिए इसके ऊपर हमने केमिकल लगा दिया है और इसको कपड़े की मदद से हम साफ करेंगे। देखिए दोस्तों, तो इसकी रीडिंग हमें आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है, देखिए 0.376 RD, यानी कि हमारा इंसुलेशन हटाने के बाद। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंसुलेशन हटा दिया हूँ इसको, इसके ऊपर से। तो 28 नंबर के सामने आप देख पा रहे होंगे 0.376 लिखा हुआ है। तो हमारा इतना आना चाहिए, 5 माइक्रो पॉइंट माइनस या प्लस चला सकते हैं। ये 376 लिखा हुआ है दोस्तों, अगर इसमें 5 प्लस कर देंगे आप या माइनस कर देंगे, इतना अगर अंतर आता है दोस्तों, ये हमारा वायर सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जीरो कर लेंगे दोस्तों। देखिए 0 हमारा बिल्कुल हो चुका है। अब इसको बैक करेंगे और इस वायर को हम माइक्रोमीटर में लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका रीडिंग आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बीट में मैं लगा दिया हूँ। अब दोस्तों इसको हल्का टाइट करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, अब इसको मैं फुल टाइट कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। देखिए फुल टाइट कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिकली है दोस्तों। तो देखिए इसमें 0.363 आ रहा है। देखिए दोस्तों 0.363 आ रहा है दोस्तों, और इसमें हमारा देखिए कितना लिखा हुआ है, 0.376 लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कितने का माइनस हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 0.363 आ रहा है। इसमें हमारा लगभग 13 पॉइंट का अंतर आ रहा है दोस्तों। तो इतना हम नहीं चला पाएंगे, ये वायर हमारा ख़राब है दोस्तों, ये वायर हमारा सही नहीं है। इस वायर से मोटर को वाइंडिंग हम नहीं कर सकते हैं। इस वायर से अगर मोटर की वाइंडिंग की जाए तो हमारी मोटर की लाइफ अच्छी नहीं होगी, बहुत ही जल्द रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जल जाएगी दोस्तों। तो इस वायर को हमें नहीं चलाना है, इस वायर को हमें वापसी भेज देना है जहाँ से ये वायर आया हुआ है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप टोटली आप समझ गए होंगे कि वायर को कैसे चेक किया जाता है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों।